दुनिया में फैले कोरोना वायरस ने लोगों को घरों में कैद रहने पर मजबूर कर दिया है। संकट जहां एक तरफ वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था को तबाह कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये हमारी इंसानियत का इम्तिहान भी ले रहा है। वैसे तो इंसान एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन इन दिनों कोरोना से बचने के लिए इंसान अब सामाजिक दूरी अपना रहा है। इस महामारी ने हमारे रहन सहन से लेकर खाने पीने जैसी तरीकों को बदल कर रख दिया है। अब जरा ये सोचिए कि अगर आज से 30 साल पहले कोरोना जैसी बीमारी आई होती और लोग इसी तरह लॉकडाउन के बाद घरों में कैद होते, तो सोचिए कि क्या होता। समय बिताने के लिए टीवी देखते, वो भी दूरदर्शन। उस समय दूरदर्शन पर इतने कार्यक्रम भी नहीं आते थे कि आदमी दिन भर उसके साथ गुजार सके। लेकिन आज के दौर में टीवी देखने का तरीका बदल चुका है। अब कई सारे चैनल्स हैं और आप बस एक रिमोट के जरिए चैनल बदलकर जो चाहें वो देख सकते हैं। लेकिन इस कोरोना काल में टीवी और फिल्मों की दुकानें लगभग बंद सी हैं। ऐसे में ओटीटी प्लेटफॉर्म खूब उछलकर सामने आ रहे हैं। नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, G5 जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स के साथ भारत में कई छोटे ओटीटी भी अस्तित्व में हैं। लेकिन इनका पता तब चला जब सभी दर्शक डिजिटल मनोरंजन पर निर्भर हैं। भारत में ओटीटी प्लेटफॉर्म ने 2016 में रखा कदम। नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम ने भारत में कदम रखा। देश का पहला ओटीटी प्लेटफॉर्म 2008 में आया। ओटीटी प्लेटफॉर्म रिलायंस एंटरटेनमेंट का बिग फ्लिक्स था। भारत में वीडियो स्ट्रीमिंग चैनल्स, जिसे ओवर द टॉप ओटीटी प्लेटफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है, इसके लिए 2016 ऐसा महत्वपूर्ण साल था जिसने मनोरंजन की दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया। इसी साल जुलाई में अमेज़न प्राइम वीडियो के आने के 6 महीने पहले जनवरी में एक अन्य प्रमुख विश्व स्तरीय ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने भी भारतीय बाजार में प्रवेश किया था। उसके बाद नेटफ्लिक्स ने देश में ओरिजिनल कंटेंट बनाने के लिए 600 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की थी। दरअसल देश में पहला ओटीटी प्लेटफॉर्म रिलायंस एंटरटेनमेंट का बिग फ्लिक्स था, जो 2008 में ही आ चुका था। 2014-15 में टीवीएफ निर्मित परमानेंट रूममेट्स और पिक्चर्स जैसी सीरीज ने काफी सफलता पाई। बीच के सालों में हॉटस्टार, सोनी लिव और ऑल्ट बालाजी जैसे कई अन्य प्लेटफॉर्म उभर कर आए। लेकिन अमेज़न प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स आते ही बाजार पर एक झटके में छा गए। आज बॉलीवुड के बड़े से बड़े फिल्म कलाकार भी ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए वेब सीरीज बनाना चाहते हैं। देश में ओटीटी का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। शुरुआत से लेकर अब तक इसके बिजनेस में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। 5 सालों में 11.28% की दर से बढ़ेगा ओटीटी बिजनेस। 2023 में 4.51 लाख करोड़ का हो जाएगा ओटीटी बिजनेस। PwC मीडिया एंड एंटरटेनमेंट आउटलुक की ओर से एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय मीडिया एवं मनोरंजन उद्योग अगले 5 सालों में 11.28% की सालाना दर से बढ़कर 2023 में 4.51 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। भारत का ओटीटी वीडियो बाजार 21.8% की सालाना दर से बढ़कर 2018 में 4,464 करोड़ रुपए के मुकाबले 2023 में 11,967 करोड़ रुपए का हो जाएगा। वहीं मांग के आधार पर वीडियो की सदस्यता दर 23.3% की सालाना दर से बढ़ेगी। भारत का ओटीटी वीडियो बाजार इस मामले में दक्षिण कोरिया के बाजार को पछाड़कर 2023 में दुनिया का 8वां सबसे बड़ा बाजार बन सकता है। भारत में ओटीटी प्लेटफॉर्म में अमेज़न प्राइम और नेटफ्लिक्स का कब्जा है। इसके अलावा हॉटस्टार, वूट, ऑल्ट बालाजी, G5 भी अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहे हैं। भारत में नेटफ्लिक्स ने सेक्रेड गेम्स से, तो अमेज़न प्राइम ने मिर्जापुर सीरीज से लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली। नेटफ्लिक्स पूरी दुनिया में सबसे बड़ी ऑनलाइन मीडिया सर्विस प्रोवाइडर व्यवस्था है। भारत में बीते 2 सालों में नेटफ्लिक्स ने अच्छी पैठ जमा ली है। अब तो बॉलीवुड की अधिकांश वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर ही रिलीज हो रही हैं। खास बात यह है कि दुनिया में 60 देशों में करीब 70 करोड़ उपभोक्ताओं को अपने नेटवर्क में शामिल किए हुए हैं। सर्विस का इस्तेमाल स्मार्टफोन, टैबलेट और लैपटॉप पर यह सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन के जरिए हो जाता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाला समय वेब सीरीज का ही है। एक सर्वे के अनुसार इस साल के अंत तक लगभग 5,595 करोड़ के व्यवसाय के साथ भारत दुनिया के शीर्ष ओटीटी बाजारों में से एक होगा। ये भी उम्मीद की जा रही है कि 2023 तक भारत में ये बाजार बढ़कर 13,800 करोड़ रुपए का हो सकता है। अर्न्स्ट एंड यंग जैसी वैश्विक एजेंसी ने अनुमान लगाया है कि इस साल के अंत तक
भारत में इसके प्रयोग करने वालों की संख्या 50 करोड़ हो सकती है और ये देश अमेरिका के बाद इस क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बन सकता है। वेब सीरीज का उदय भारत में उस दौर में हुआ जब भारतीय टीवी का विकास ठहरा सा लगने लगा था। आज आमतौर पर दर्शक सास बहू और नागिन जैसे सीरियल से ऊब चुके लगते हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय दर्शकों को सेक्रेड गेम्स, मिर्जापुर, दिल्ली क्राइम, मेड इन हेवन और द फैमिली मैन जैसे अलग अलग विषय पर बनी सीरीज ने काफी मनोरंजन किया। इन वेब सीरीज की कहानियों में न सिर्फ नयापन है बल्कि इन्हें बनाने वालों को सेंसरशिप जैसी किसी भी तरह की अड़चन का सामना नहीं करना पड़ा। देश में इस समय कोरोना की वजह से लॉकडाउन चल रहा है। ऐसे में घरों में मौजूद लोग अपने मनोरंजन के लिए इन OTT प्लेटफॉर्म का सहारा ले रहे हैं। बहुत दिन नहीं हुए हैं जब भारत में हर घर में DTH लगाने पर जोर दिया जा रहा था। नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम के आ जाने से सब कुछ बदल सा गया है। नेटफ्लिक्स भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक जाना पहचाना नाम है। नेटफ्लिक्स भारत में तो 2016 में आया, लेकिन उससे पहले ये पूरी दुनिया में तहलका मचा चुका था। नेटफ्लिक्स की शुरुआत 1997 में हुई। ये वो दौर था जब इंटरनेट जैसी सुविधाएं आम आदमी की पहुंच से दूर थी। तब ये किराए पर फिल्म और शोज की DVD उपलब्ध कराते थे। जब इंटरनेट की पहुंच बढ़ी तो इन्होंने ऑनलाइन DVD भेजने की सर्विस शुरू की। इस तरह हर घर में नेटफ्लिक्स नाम को जाना जाने लगा। 2007 में नेटफ्लिक्स ने स्ट्रीमिंग सर्विस शुरू की थी, लेकिन इसकी किस्मत ने पलटी मारी 2012 में। अब तक जो नेटफ्लिक्स औरों के शोज दिखा रहा था, उसने पहली बार एक सीरीज खुद प्रोड्यूस की जिसका नाम था लिली हैमर। बस इसके बाद इसकी किस्मत का पहिया रुका ही नहीं। 2016 में नेटफ्लिक्स ने भारत में कदम रखा और तब से अब तक आगे ही बढ़ता जा रहा है। वेब सीरीज की वजह से धीरे धीरे मनोरंजन के लिए अब 70 mm के पर्दे के बजाय 6 इंच के मोबाइल पर निर्भर हो रहे हैं। सही मायने में कहीं तो यह आसानी से उपलब्ध होने वाला ऐसे नशे की तरह उभर रहा है जिसने दर्शकों, खासकर युवाओं को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। जाहिर है कि इसकी दिनों दिन बढ़ती मांग ने मनोरंजन जगत में एक क्रांति सी लाकर अमेजन प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, ZEE5, ऑल बालाजी, वोट, एरोज नाउ, MX प्लेयर जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स के आगे बढ़ने का रास्ता बना दिया है। आज देश में लगभग 35 OTT प्लेटफॉर्म्स। ऐसा माना जाता है कि भारत में दर्शकों का अधिकतर समय अब भी हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के कार्यक्रम देखने में बीतता है। इसलिए ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर अधिकतर कंटेंट 6 भारतीय भाषाओं में डब किए जाते हैं। आज वेब सीरीज की निरंतर लोकप्रियता बढ़ने से एक बड़ा सवाल ये उठने लगा है कि क्या ये सिनेमा के भविष्य पर खतरे का संकेत है।